people say you were the original final girl, which is like, do you ever think you and Courtney ever think like, all right, this is it, this is now one of us is going to be knocked off? Is going to go. Well, you never know. And I mean, I can't speak to that because you don't know what happens in this one, right? No, you're right. You never know. इस बार ये लोग क्या ही नया या डिफरेंट कर लेंगे, यही सोचकर मैं हर बार नई स्क्रीम मूवी देखता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड एंड कंटेंट विद द रिजल्ट. Scream franchise is one of the best in the horror slasher genre in Hollywood and it's among one of my favorites in the slasher genre. And मुझे लगता है ये शायद इकलौती franchise है इस genre में जो अभी तक relevant है. I mean ये 7th मूवी थी और इस franchise को अब तक 30 साल हो गए हैं and most of the film in this franchise are good and box office hits, जो कि मैं और फ्रेंचाइजी के लिए नहीं कह सकता. Scream 6 is I think one of the best और the best in the franchise for me and उसको टॉप करना बड़ा ही मुश्किल काम है. और जो अभी रिसेंटली Scream 7 के आने से पहले कंट्रोवर्सी हुई थी जिसकी वजह से मेलिसा बरेरा और जेना ऑर्टेगा जो हमारी पिछली मूवीज की लीड्स थी वो अब इस मूवी में नहीं आ रही थी. आई वॉज क्वाइट वरिड कि अभी फ्रेंचाइज आगे कैसे बढ़ेगी, ये कैसे सब कुछ एक तरीके से रीबूट करेंगे या कैसे एक नए डायरेक्शन में लेके जाएंगे स्टोरी को. बट आई थिंक दे समवॉट पुल्ड इट ऑफ. हाँ, स्क्रीम 7 मुझे ठीक लगी बट हाँ, स्क्रीम 6 इतनी अच्छी नहीं थी. आई एम ग्लैड दैट नेव कैम्बल केम बैक फॉर दिस मूवी. मैंने उन्हें स्क्रीम 6 में काफ़ी मिस किया था एंड स्क्रीम 6 इज़ द ओनली फिल्म जिसमें सिडनी प्रेस्कॉट का कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं था. सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये उन्हें वापस ले आए एंड लाना ही पड़ता बिकॉज जो पहले के सारे प्लान्स थे वो सब स्क्रैप करने पड़े थे एंड फिर से एक नए डायरेक्शन में स्टोरी को लेके जाना पड़ा. सो डिड स्क्रीम 7 डिलीवर और नॉट? इसका आंसर आई वुड से दैट टू सम एक्सटेंट इट डिड बट स्क्रीम 6 के लेवल तक का तो नहीं डिलीवर किया. इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, कैरेक्टर्स एंड इवन द किल्स आई फील कि स्क्रीम 6 बेटर थी स्क्रीम 7 से. बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रीम 7 एकदम बेकार थी, वो भी ठीक ठाक थी. बट मुझे स्क्रीम 6 के किल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं. स्पेशली जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने वाला सीन था उस मूवी में, वो एक अलग ही लेवल का थ्रिल देता है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिटन एंड कोरियोग्राफ्ड सीन्स इन द एंटायर फ्रेंचाइज. एंड उसमें एक नहीं, एक से काफ़ी ज़्यादा ऐसे किलिंग सीन्स हैं या किलिंग सीक्वेंसेज हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं. बट इस मूवी में आई थिंक बस एक या दो ही होंगे. इनफैक्ट एक ही है सीन एंड वो भी ये लोग ट्रेलर में दिखा रखा है इन्होंने जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. एंड वो किलर से बच के दो वॉल्स के बीच में से निकल के जा रहे होते हैं, वो मुझे काफ़ी सही लगा था. और किलर नाइफ से या फायर आयरन रॉड से उन पर अटैक कर रहा होता है, वो मुझे काफ़ी इंट्रीगिंग और थ्रिलिंग लगा था. इसके अलावा मुझे मूवी में और कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं लगा जो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो. इसके अलावा इस मूवी में जो किलर या किलर्स हैं उनका जो मतलब उसमें जो उन्होंने मोटिव एक्सप्लेन करा है अपना, जो भी वो कर रहे होते हैं, जो वो मार रहे होते हैं लोगों को, वो मुझे इतना ज़्यादा अपीलिंग या इतना ज़्यादा सही नहीं लगा. बट जो पूरी मूवी में बिल्डअप है वो मुझे काफ़ी सही लगा कि किलर कौन है, ये वो काफ़ी सही है. अगेन 7 मूवीज़ आ चुकी हैं और हम सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख चुके हैं ऑलरेडी. सो राइटर्स के लिए भी आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि इस बार क्या डिफरेंट कर सकते हैं रिवील में या किलर की आइडेंटिटी में. बट स्टिल आई थिंक ये हर मूवी में ट्राई करते हैं एंड इस मूवी में भी किया है. इट्स जस्ट कि जो मोटिव दिया है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि स्क्रीम 6 में किलर का रिवील, उसका मोटिव, सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग था. एंड मुझे एक कंप्लेंट और भी थी इस मूवी से, वो ये थी कि जो इस मूवी में कैरेक्टर्स थे, स्पेशली जो सिडनी प्रेस्कॉट की बेटी के फ्रेंड्स हैं, हम उन्हें ज़्यादा जान ही नहीं पाते, हम उन्हें ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं करते इस मूवी में. रादर देन स्क्रीम 6 में जो सारे कैरेक्टर्स थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे. उनकी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग, उसकी वजह से यू केयर फॉर देम अ लॉट. बट इन दिस वन आई डिडंट केयर फॉर मोस्टली एनी ऑफ द कैरेक्टर्स इन द फिल्म. सो अदर देन द डॉटर जो सिडनी प्रेस्कॉट की बेटी है, दैट वन. इसके अलावा मुझे गेल वेदर्स की जो एंट्री वाला सीन था वो काफ़ी पसंद आया. कर्टनी कॉक्स और नीव कैम्बेल की जो बॉन्डिंग और केमिस्ट्री है वो अगेन हर मूवी की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. दोनों की एक्टिंग भी मुझे काफ़ी पसंद आई हर मूवी की तरह. वो ये कैरेक्टर काफ़ी समय से प्ले कर रहे हैं, सो दे आर एक्सपीरियंस्ड. इसके अलावा जो सिडनी और उनकी बेटी के बीच में जो टेंशन है और जो वो मदर डॉटर वाला जो कन्फ्लिक्ट है, जो टीनेजर्स हमेशा अपने पेरेंट्स से लड़ते रहते हैं, वो इसमें मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करा है. अगेन आई अंडरस्टैंड कि राइटर्स को काफ़ी काम करना पड़ा होगा इस मूवी की राइटिंग में क्योंकि स्क्रीम 5 और 6 ने नए कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश कर दिए थे, हम उनसे कनेक्ट करने लगे थे. एंड इट वाज लाइक कि फ्रेंचाइज का जो अब मेंटल है वो पुरानी कास्ट से या पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन को पास ऑन हो रहा है. बट अगेन एज नई वाली कास्ट ने ये मूवी छोड़ दी है
तो अब फिर से वी हैव टू गो बैक टू द रूट्स एंड हमें फिर से नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं, उन कैरेक्टर्स को बिल्ड करना पड़ रहा है। सो आई कैन अंडरस्टैंड एंड इसी वजह से आई थिंक ये मूवी नॉस्टैल्जिया पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, विच इज़ अ गुड थिंग, जो सब मूवीज़ एक्सप्लोर करती हैं पिछली मूवीज़ के जोक्स, रेफरेंसेस, बट दिस वन रिलाइज मच मोर ऑन दैट टू एस्टैब्लिश न्यू कैरेक्टर्स, स्पेशली जो सिडनी की बेटी का कैरेक्टर है उसे एस्टैब्लिश करने के लिए, एंड दिस मूवी टेक्स मच मोर टाइम इन दैट पार्ट। इस वजह से मूवी में थ्रिल थोड़ा कम हो जाता है एंड आपको स्टेक्स उतने हाई नहीं लगते जितने पहली की मूवीज़ में लग रहे थे। सो ऑल इन ऑल ये मूवी मुझे ठीक लगी। स्क्रीम 6 जितनी अच्छी नहीं है अगेन, बट ठीक है, अच्छी थी। एंड आई डोंट थिंक कि ये वीकेस्ट फिल्म है फ्रेंचाइज में। आई थिंक वो अभी भी स्क्रीम 3 को ही जाएगा क्रेडिट। अगर आप इस फ्रेंचाइज के फ़ैन हो देन यू कैन वॉच इट। सिडनी प्रेस्कॉट फिर से वापस आ गई हैं इस मूवी में, सो दैट इज़ द प्लस पॉइंट। एंड मुझे उनकी बेटी का जो कैरेक्टर है वो भी ठीक लगा एंड इन्होंने उस कैरेक्टर को और डेवलप करने के लिए अभी रूम छोड़ा हुआ है। आई थिंक आने वाली मूवी में वो कैरेक्टर अपनी माँ जैसा और बनता जाएगा एंड नाउ दिस कैरेक्टर विल कैरी द फ्रेंचाइज फॉरवर्ड। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, अगर आपने देखी है, या आपके स्क्रीम फ्रेंचाइज के बारे में क्या थॉट्स हैं?